Hello students of class 5th. Today we will discuss another concept of chapter number 10, operations with decimals, and in this part we will discuss how to divide the decimal fractions by numbers like 10, 100, 1000 and their multiples. So we will take one example to understand this question, and the question is 75.8 divided by 10 is equal to 758 upon 10 divided by 10 is equal to 758 upon 10 multiply 1 upon 10 is equal to 750 upon 100 is equal to 7.58. इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या फिर एक तरीका और है कि जो डिवीज़र है, डिवीज़र यहाँ पर क्या है, 10 है, तो 10 के अंदर हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं, 1। तो 75.8 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर 1 प्लेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 7.58। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 75.8 डिवाइड बाई 100। तो इसको कैसे करेंगे, 75.8 पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 758 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 758 अपॉन 1000। तो इस बार डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो 4th प्लेस पर आपका डेसिमल पॉइंट आ जाएगा और क्या बनेगा आपका आंसर, 0.758। देयरफॉर एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 75.8 डिवाइडेड बाई 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि डिवीज़र के अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जो पॉइंट है वो कितने प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड में। तो अब ये जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 0.758। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 75.8 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसमें जब मैं पॉइंट हटा दूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1000। 758 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000, 750 अपॉन 10,000, 758 अपॉन 10,000। तो क्या बनेगा ये आंसर, 0.0758। यानी कि अगर जो डिनोमिनेटर है उसमें कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो आपका डेसिमल पॉइंट 5th प्लेस पर आ जाएगा फ्रॉम द राइट। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, 0.0758। अब एक और क्वेश्चन है, मतलब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। क्या है, 75.8 डिवाइड 1000। तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं डिवीज़र में, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट हैंड साइड में 3 प्लेसेस शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.0758। ये आपका आंसर होगा। इसमें एक नोट है स्टूडेंट्स, उसको राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स में। वो क्या है कि द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स लेफ्ट एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर ज़ीरोज़ इन द डिवीज़र। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज़ आई एम टेकिंग वन एग्जांपल कि 3 डिवाइडेड बाई 10। आई एम टेकिंग वन सिंपल एग्जांपल टू
डिस्कस दिस थिंग विद यू ऑल स्टूडेंट्स। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3 डिवाइडेड बाई 10, तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे, डिवीज़र देखेंगे। डिवीज़र के अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं, तो डिवीज़र के अंदर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितने हैं, 1। डिवीज़र में 1 ज़ीरो है। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में 1 डिजिट, लेफ़्ट में 1 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.0, तो 3.0 में ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट हैंड साइड में एक प्लेस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.30, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी डिवीज़र के अंदर, उतना जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में शिफ्ट कर जाएगा, उतने प्लेसेस। अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, और 2 तरीके से हम उसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका अगर क्वेश्चन दे दिया 253.8 बाई 600, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 600 से अगर मैं 253.8 को डिवाइड कर दूं तो कैसे करेंगे, ऊपर लिख देंगे क्वेश्चन में 0 पॉइंट, फिर 600 4 ज़ा 240, 600 4 ज़ा 2400, तो 2538 माइनस 2400, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 138। यानी कि अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, 138, और क्वोशंट क्या हो गया, 4। अब आप क्या लिख दीजिए, आगे 0 लिख दीजिए क्योंकि डेसिमल पॉइंट आपने लगा रखा है। 600 2 ज़ा 1200, तो 1380 माइनस 1200, ये क्या आ जाएगा, 180। ओके, तो 180 में फिर आप एक ज़ीरो और लगा लीजिए, तो आपका जो नंबर बना वो क्या बना अब, 1800। तो 600 3 ज़ा 1800, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0 आ गया, और क्वोशंट आपका क्या आया, 0.423। तो एक तरीका तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तरीका और है, अब वो क्या तरीका है, 253.8 डिवाइडेड बाई 6। 253.8 डिवाइडेड बाई 6 कैसे करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 25 माइनस 24 1, क्या नीचे क्या ले आएंगे, 3 ले आएंगे। 6 2 ज़ा 12, 13 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नीचे क्या ले आएंगे, 8, तो अब आपका नंबर क्या बनेगा, 18। 6 3 ज़ा 18, एक पॉइंट लगा देंगे 2 के बाद, 42 पॉइंट लगा देंगे, फिर 6 3 ज़ा 18, यानी कि 18 माइनस 18 आपका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो आपका क्वोशंट क्या हो गया, 42.3। लेकिन क्वेश्चन आपका क्या था, 253.8 डिवाइडेड बाई 600, तो आपने क्या निकाला है अभी, 253.8 डिवाइडेड बाई 6, आपने इसका आंसर निकाला है। अब आपको क्या निकालना है, 42.3 डिवाइडेड बाई 100, आपने 100 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवीज़र में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में 2 प्लेसेस क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 0.423, ये आपका आंसर बनेगा।
Let's discuss exercise 10E. First question, fill in the blanks. B part. 0.3 divided by 10. 3 upon 10 multiply 1 upon 10. और यू कैन से दैट जब भी यहाँ पर डिवाइड होता है और जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल राइट रेसिप्रोकल ऑफ 10. तो रेसिप्रोकल ऑफ 10 क्या है? 1 अपॉन 10. 3 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.03. इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व होगा. और एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है? 0.3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.3 डिवाइडेड बाई 10. इसमें 10 के अंदर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देख लेंगे कितनी है? 1. तो अब ये जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा 1 प्लेस. तो जितनी ज़ीरो होंगी उतने डेसिमल प्लेसेस लेफ़्ट में आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा. देन योर आंसर विल बी 0.03. तो एक तरीका ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. अब डी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं. 0.371 डिवाइडेड बाई 10. 371 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 10 is equal to 371 upon 10,000 is equal to 0.0371. इसमें डेनोमिनेटर में 4 ज़ीरोज़ हैं तो आपका डेसिमल पॉइंट 5th प्लेस पर आ जाएगा. आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0371. देयरफॉर 0.371 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.371. अब 10 के अंदर नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है? 1 है. तो ये डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 0.0371. नाउ एच पार्ट. 0.14 डिवाइडेड बाई 100. तो डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 100 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 14 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 0.0014. देयरफॉर 0.14 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.14. अब जो 100 है उसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं? 2. तो यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.0014. नाउ एन पार्ट. 0.7 डिवाइडेड बाई 100. पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1000. आंसर विल बी 0.007. देयरफॉर 0.7 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.7 और डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस आपका लेफ़्ट में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. देन you will get your answer 0.007. Now K part. 86.59 divided by 1000. डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए और नीचे क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 8659 अपॉन 1 lakhs. और 1 लाख में कितनी ज़ीरोज़ हैं? 5 ज़ीरोज़ हैं. तो आपका डेसिमल पॉइंट 6th प्लेस पर आ जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा? 0.08659.
और दूसरा तरीका कैसे होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 86.59 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू, जो डिवीज़र के अंदर कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जो आपका डेसिमल पॉइंट है वो लेफ़्ट में 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 0.08659। Now O part, 1.8 divided by 1000 is equal to 18 upon 10 multiply 1 upon 1000 is equal to 18 upon 10,000 is equal to 0.0018. Therefore 1.8 divided by 1000 is equal to 3 zeros हैं डिवीज़र में, तो आपका डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस लेफ्ट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 0.0018। सो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व होंगे। यस, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज डिवाइड। बी पार्ट, 91.5 बाई 50, 91.5 divided by 5. First of all we will solve this. 5 से हमें 91.5 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 minus 5 4, now bring down 1, 5 8 ज़ा 40, 41 minus 40 is equal to 1, now bring down 5 and put the decimal point after 8. 5 3 is 15, remainder is equal to 0 and quotient is 18.3. 18.3 divided by 10. So in 10 number of zeros is 1. So decimal point shift 1 place to the left and your answer will be 1.83. Now C part, 36.45 by 90. So first of all we will solve 36.45 divided by 9. 9 से हमें 36.45 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 36 minus 36 0. Now bring down 4. So 4 is less than 9, therefore first of all we will put the decimal point after 4 and then we will write 0 and then bring down 5. Now it becomes 45. 9 5s are 45. 45 minus 45 0. Remainder is equal to 0. Then your quotient will be 4.05 divided by 10, and in 10 number of zeros is equal to 1. So your decimal point will shift 1 place to the left hand side and your answer will be 0.405. Now third question, B part, 845.1 divided by 300. So first of all we will calculate 845.1 divided by 3. 3 divided 3 से हमें 845.1 को डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, 3 2 is 6, 8 minus 6 2. Now bring down 4. 3 8 is 24, 24 minus 24 0. Now bring down 5. 3 1s are 3, 5 minus 3 2. Now bring down 1 and put the decimal point after 1. 3 7s are 21, 21 minus 21 0. Remainder will be
0 and quotient will be 281.7. But we have to solve 281.7 divided by 100. So how you will solve this question? You can solve this question by two ways. First of all, write 281.7. यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए, नीचे क्या लिख दीजिए 10 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ 100. रेसिप्रोकल ऑफ 100 इज 1/100. Now it becomes 2817 divided by 1000. So in denominator number of zeros are 3. So decimal point will be placed after or at fourth place. So it becomes 2.817. So your answer will be 2.817. And one more way, students, to solve this problem is that you have to count number of zeros in the divisor. Then number of zeros in the divisor are 2. So the decimal point will shift 2 places to the left. Then it becomes 2.817. Now D part, 250.24 divided by 800. 250.24 divided by 8. So 8 से हमें किसको डिवाइड करना है? 250.24 को. कैसे करेंगे? 8 3 ज़ा 24. 25 minus 24 is equal to 1. Now bring down 0. So it becomes 10. 8 1 ज़ा 8. 10 minus 8 is equal to 2. Now write down the decimal point after 1 and bring down 2. 8 2 ज़ा 16. 22 minus 16 is equal to 6. Now bring down 4. 8 8 ज़ा 64. Remainder will be 0. So quotient will be 31.28. But we have to solve if we get our answer. So for getting our answer we need to solve 31.28 divided by 100. So decimal point will shift 2 places to the left hand side. Then your answer will be 0.323128 because number of zeros in the divisor are 2. So I think students आपको ये जो exercise है ये समझ में आ गया होगा. Please like, share and subscribe my video. Thank you.